प्योर देसी मुर्गी या गावरान पक्षी के बड़े बड़े फार्म होते हैं। 5,000 10,000 पक्षी जिनसे अंडे लिए जा रहे हैं, उन अंडों से हैच करा के चूज़ा निकाला जा रहा है। तो इतने बड़े बड़े फार्मों में कितना मैन पावर लगता है और पूरे दिन का रूटीन क्या क्या होता है, साथ ही हम अंडे कलेक्ट करके चूज़े निकलते तक भी इसी वीडियो में सब कुछ जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महसूस कुरैशी, मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले से। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी मुर्गी पालन। चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही आसमान में सूरज निकलता है तो एक बंदा जो फार्म पर रात और दिन से रहता है, उसका काम होता है कि सारे फार्म का दरवाज़ा खोलकर सारे पक्षियों को फ्री रेंज एरिया में जाने के लिए आज़ाद करे। क्योंकि जब तक इधर दाना पानी बाहर फीडर डिंकर में लगा दिया जाता है, सारा पक्षी आके दाना पानी खाने में लग जाता है और खुली हवा में सांस लेता है। खुली जगह में ग्रीन फॉडर, हरा चारा, वर्सीम वगैरह भी खाता है। मैं अभी आपको सब कुछ दिखाऊंगा, अजोला वगैरह कैसे उगाते हैं, कैसे खिलाते हैं, सब कुछ इसी वीडियो में। तो एक आदमी जो फार्म पे रहता है, उसने सारे फार्मों के दरवाजे खोलकर सारे पक्षियों को फ्री रेंज एरिया में खोल दिया। अब बाकी लोगों को, जो फार्म पर और लोग काम करते हैं, उनके आने का समय हो गया। जैसे ही वो फार्म पर आते हैं तो उनके हाथ और पैर सैनिटाइज होते हैं, डिसइंफेक्टेड होते हैं, क्योंकि वो ऐसी जगह से आ रहे हैं, गांव से आ रहे हैं, उनके यहाँ कोई रोग चल रहा है। उन्होंने खुद अपने घर में शौक के लिए मुर्गियां पाली हैं, तो वह अपने घर से उन मुर्गियों का रोग लेकर हमारे फार्म पर ना आ जाएं, इसलिए उनके हाथ पैर कपड़े डिसइंफेक्टेड हो गए। अगर कोई गाड़ी आती है तो गेट के सामने ऐसा पोटेशियम परमैंगनेट वाला पानी भरा रहता है। गाड़ी इस पानी के अंदर से जाएगी तो गाड़ी के टायर अपने आप डिसइंफेक्टेड हो जाएंगे। ये व्यवस्था भी हर फार्म के दरवाजे में होती है, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अगर इसी दरवाजे से कोई व्यक्ति आना चाहे, गाड़ी वाला दरवाज़ा है ये, जिधर से गाड़ियाँ आती हैं, 4 व्हीलर आती है, मालिक की कार भी आएगी तो अपने आप यहाँ डिसइंफेक्टेड हो जाएगी। लाल रंग का पानी यहाँ पर भरा हुआ है, पोटेशियम परमैंगनेट वाला। यहाँ गाड़ी के टायर डिसइंफेक्टेड होंगे। सामने मेडिसिन वाला पानी यहाँ पर हैंड वॉश होगा, हाथ धुलेगा। चाहे कोई ड्राइवर आए, फीड लेके आए, चूज़ा लेके आए, कोई भी व्यक्ति फार्म के अंदर जा रहे हैं तो हाथ धुलेगा। उसके बाद जो लोग काम पर आए थे, बहुत सारे लड़के काम पे आए थे, अब इनको काम पे लगाना है तो चलो भैया, मुर्गियों को अब दाना लगाएंगे, पानी लगाएंगे, उसके साथ अजोला खिलाना है। यहाँ पर 110 किलो अजोला हर दिन निकलता है। तो जो फार्म पर काम करने आते हैं उनका काम अब स्टार्ट हो गया है और शाम तक मैं सब कुछ बताऊंगा क्या क्या करते हैं, आप देखते जाइएगा। तो यहाँ पर 110 किलो अजोला हर दिन निकलता है। वो अजोला निकालते हैं, फीड में मिला के मुर्गियों को फ्री रेंज में खिलाते हैं। फ्री रेंज में पक्षी आता है और अजोला के साथ दाना खाता है। और जो मुर्गियां फ्री रेंज में रहती हैं सुबह से, तो अंडे वाला पक्षी अंदर चला जाता है। मुर्गे बाहर खेलते हुए आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखेंगे, क्योंकि कोई भी नस्ल की मुर्गी हो, वो उसका अंडे देने का जो समय होता है वह सुबह से 1 बजे, 12 से 1 बजे तक सभी पक्षी अंडे दे देते हैं। तो कुछ पक्षी इधर दाना पानी खा रहे हैं, जिनको अंडे देना वो फार्म पे चले गए। वहाँ पर अंडे देने के लिए अच्छी व्यवस्था की गई है। जो सोयाबीन तेल की कैन वगैरह आती हैं स्टील वाली, वो लगा के वहाँ पर उनको बैठने की व्यवस्था की गई है। क्योंकि जो पक्षी अंडे देता है वो प्राइवेसी पसंद करता है। अंडे वो जब दे तो उस मुर्गी को कोई दूसरा पक्षी या आदमी डिस्टर्ब ना करे, इस चीज़ का ध्यान हमें रखना पड़ता है। तो अंडे वहाँ पर मिलने लगे हैं, अंडे इकट्ठा हो रहे हैं, मुर्गे बाहर चल रहे हैं। यहाँ पर अजोला दाना लगा दिया गया है और दोपहर तक 12 से 1 बजे तक जितना अंडा आएगा फार्म पर, जितना पक्षी अंडा देगा, उस अंडे को कलेक्ट करने का काम स्टार्ट हो गया है। जो आदमी फार्म पर काम करने के लिए आते हैं वह काम पर लग चुके हैं। पहले वो फार्म आपने देखा, फार्म के अंदर डिसइंफेक्टेड हाथ पैर करके आए, अजोला इकट्ठा किया, अजोला निकाल के दाना पानी पक्षियों को दिया। अब बज गया भैया 11 12 बजे से अंडा उठाना चालू कर दो। देसी की सभी नस्लें
जो ख़ास तौर से फ्री रेंज में चरती हैं या फार्म के अंदर आप पालते हो, सभी नस्लें, जो भी मुर्गी की नस्लें हैं बटेर छोड़ के, ये सभी नस्लें 12 बजे तक दोपहर तक अंडा देती हैं। उसके बाद जब पक्षियों ने अंडा दे लिया तो यहाँ डस्ट बाथिंग स्टार्ट कर दी। फ्री रेंज एरिया में आप देख लीजिएगा कि जब दाना पानी खाने के बाद हमारा पक्षी कहाँ रेस्ट करता है, आराम करता है, वहाँ पर बारीक वाली डस्ट और किसी भी चीज़ की जली हुई राख डाल दीजिए। उस राख पर पक्षी आएगा, डस्ट बाथिंग करेगा और आसमानी रास्ते से ऊपर कोई बाज ना आए, चील ना आए, इसलिए ऊपर भी आप देख सकते हैं कि मछली वाला जाल लगाकर ऊपर से आसमानी रास्ते से भी इन पक्षियों को सुरक्षा प्रदान की गई है। तो जो पक्षी फ्री रेंज एरिया में है वो डस्ट बाथिंग कर रहा है, डस्ट से, राख से नहा रहा है। ऐसा पक्षी इसलिए करता है कि वो अपने शरीर की सुरक्षा कर रहा है। इन पक्षियों को जूं ना हो, चिच्चड़ ना हो, इसलिए पक्षी अपनी सुरक्षा के लिए, जूं ना हो इसलिए खुद भी कोशिश करता है, डस्ट बाथिंग करता है, पंखों को अपने शरीर में राख लपेटकर जुओं से बचने की कोशिश करता हुआ प्योर देसी पक्षी आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। फ्री रेंज एरिया पे दाना पानी अजोला खिलाने के तमाम इंतज़ाम यहाँ पर कर दिए गए हैं। अब फार्म के अंदर जो पक्षी है उनको ज़्यादा गर्मी लगती है, जो फ्री रेंज में उनको खुली हवा लग रही है। तो यहाँ गर्मी से बचाने के लिए और सारे लड़के जो गांव से काम करने फार्म पर आते हैं वो भी फार्म के अंदर आए थे और पक्षियों को गर्मी लगती है फार्म के अंदर, तो ठंडे पानी का स्प्रे फार्म के अंदर डस्ट ना उड़े इसलिए भी फार्म के अंदर ठंडे पानी का स्प्रे कर देते हैं और उसी पानी में डिसइंफेक्टेड करने वाली दवा डाल दिए। तो नए नए लड़के जो रोज़ अपने घर से इस फार्म पर काम करने आते हैं वही भी फार्म के अंदर आए थे, इसलिए फार्म को डिसइंफेक्टेड भी कर दिया और डस्ट ना उड़े इसलिए हमने फार्म को डिसइंफेक्टेड भी कर दिया और डस्ट ना उड़े, साथ ही फार्म के अंदर का टेम्परेचर भी कम हो इसलिए भी फार्म पर ठंडे पानी में डिसइंफेक्टेड करने वाली दवा मिलाकर फार्म को डिसइंफेक्टेड करता हुआ किसान आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऐसा करने से 3 काम फार्म के अंदर होगा। एक तो फार्म डिसइंफेक्टेड हो गया, फार्म के अंदर का टेम्परेचर कम हो गया, ठंडे पानी में मेडिसिन मिलाई थी तो फार्म डिसइंफेक्टेड के साथ साथ टेम्परेचर भी कम, और जो पक्षी उछल कूद कर रहा था, धूल उड़ रही थी, वो धूल भी उड़ना कम हो जाएगी। तो फार्म को अंदर जो इस प्रकार से करने से 3 फायदे हमें देखने को मिलते हैं। अब दोपहर में 2 बजे के बाद जो पहले से हमने अंडे उठा के रखे थे और कुछ दिन पहले के अंडे थे, 1 सप्ताह के अंडों को पहली बार यहाँ पर 2 प्रकार से अंडों की सफाई होती है। इस तरफ जो 2 लड़के बैठे हैं वो साफ पानी से भिगाए हुए कपड़े में अंडे को पोंछकर आगे वाले लड़कों को देते हैं। वो दोनों आगे वाले लड़के जो हैं वो डिसइंफेक्टेड वाला पानी से अंडों को साफ करके और फिर वो कैरेट में रखते जा रहे हैं, ट्रे में रखते जा रहे हैं। तो पहले 2 लोग साफ पानी से, फिर दूसरे आगे वाले 2 लोग क्या करते हैं, वो डिसइंफेक्टेड करते हैं। फिर सारे अंडों को कलेक्ट करके इस प्रकार से मशीनों में लगा दिया जाता है। ये हैचरी मशीन है, इसको सेटर कहते हैं। सेटर में 18 दिन चूज़ा रहता है और फिर 3 दिन हैचर में चूज़ा रहता है। इस प्रकार से बड़ी बड़ी हैचरियों में 2 प्रकार की हैचरी इस्तेमाल भी की जाती हैं, छोटी वाली में तो 1 में ही काम हो जाता है। तो अब हैचर का काम आखिरी के 3 दिन का रहता है जिसमें चूज़ा हैच होता है और चूज़ा अंडे से छिलका तोड़ के बाहर निकलता है। छिलका तोड़ के जैसे ही बाहर निकलता है तो छिलका अलग करते हैं, चूज़े को अलग करते हैं। ये काम 21वें दिन में हो रहा है, अंडों को लगाए हुए 21वें दिन में ये काम हो रहा है। अंडे का सेल अलग करो और छिलका अलग करो। इधर दूसरे सेक्शन में सारे चूज़े ला के दिए। यहाँ मेरिक्स का काम चालू है। 1 दिन की उम्र में गर्दन के ऊपर के तरफ 0.2 ml मेरिक्स का वैक्सीन करते हुए एक्सपर्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब बच्चों को पैक करना चालू कर देंगे। जितनी भर्ती मौसम के हिसाब से, ठंड में 1 बॉक्स में 72 चूज़े और थोड़ी सी गर्मी स्टार्ट हो गई तो 1 बॉक्स में 68 चूज़े, ज़्यादा गर्मी है तो 1 बॉक्स में 60 चूज़े भरकर उनको खाने के लिए तरबूज देकर या छोटे छोटे टमाटर के टुकड़े देते हैं। जेली भी आती है, वो रख के
किसानों तक पहुंचाने के लिए ट्रेन के माध्यम से यहाँ तैयारी हो चुकी है। तो सारा चूज़ा पैक करके रेलवे स्टेशन जाएगा, जिसका बच्चा बुक है वहाँ के लिए ट्रेन पर रवाना हो जाएगा। तो चिक्स लेने के लिए आप सभी जानते हैं 300 से कम क्वांटिटी में चिक्स नहीं मिलते हैं, और चिक्स का जो रेट होता है उसका फुल पेमेंट पहले जमा हो जाता है। 1 दिन की उम्र वाला चूज़ा आपको पहुंचाया जाता है या हम खरीदते हैं, और 2% एक्स्ट्रा चूज़ा सभी नस्लों में मिलता है। इसमें 4 चीज़ें ध्यान रखिएगा। 300 से कम क्वांटिटी के लिए कोई ऑर्डर नहीं लगेगा, 1 दिन की उम्र का चूज़ा रहेगा, फुल पेमेंट पहले लगेगा, 2% एक्स्ट्रा चूज़ा मिलता है, और आप ऐसे रेलवे स्टेशन तक बुलवा सकते हैं, आपके नज़दीक में जो रेलवे स्टेशन है वहाँ 5 मिनट ट्रेन रुकती हो। गावरान, गावरानी या प्योर देसी जिसको कहते हैं, जितना चूज़ा चाहिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप संपर्क करके अपने नज़दीक के रेलवे स्टेशन तक अपना चूज़ा बुलवा सकते हैं। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल में कर लें। मैं किसानों की समस्याओं के समाधान के वीडियो और बीमारियों के इलाज के वीडियो हमेशा बनाते रहता हूं। अगली मुलाकात फिर किसी नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द होगी। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जय भारत।